दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अश्विन माह की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विन माह की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते, जिनके पितृ तृप्त और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृ दोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से ये काम करेंगे तो आपके पितृ आपके हर दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंड का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं। दरअसल चावल की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण लंबे समय तक रहते हैं, इसीलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को प्यास अन्न कहा जाता है। प्यास अन्न चावल और तरल से मिलकर बनता है। इसे प्रथम भोग माना जाता है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का ये उपाय आपको दोपहर के समय ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य प्रकाश में श्राद्ध को पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितरों को भोग लगाने से पहले यानी कि दोपहर के समय पितरों को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा अवश्य ही पहने। कुशा भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा की घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पवित्री भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशा धर्म कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों को भोग लगाने के लिए खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, खीर श्राद्ध में बनाई जाती है। पिंड तो चावल से बनते हैं, उन्हें प्यास अन्न भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से प्यास अन्न खीर को भी कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार किसी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृ पक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी खिलाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद आप गाय के गोबर का उपला लें। इस उपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुखा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख दें। अब सुलगे हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास खीर पूरी रखें, एक गिलास पानी भी अवश्य रखें। अब आप उपले पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखें और उसे जलाएं। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में दें।
इसके बाद पूरी का एक छोटा सा ग्रास तोड़ें, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा पूरी का तोड़कर भी आप अग्नि में रखें। इस तरह पूजन करते समय आप ओम पितरो भयो नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र है ओम पितरो भयो नमः। दोस्तों, जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे से टुकड़े करें और पूरी के ऊपर खीर रखें। दोस्तों, अब जल के छींटे पूरी और खीर पर लगा दें। अब आप पूरी और खीर को पितरों के भोग के लिए अपने घर की छत पर रख दें। ये भोग कौवे के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, इसी वजह से गौ माता को भोजन हर कार्य में कराना जरूरी माना गया है, जबकि पितरों का रूप कौवे को बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितृलोक यमलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। वहीं यम का संदेश वाहन भी कौवे को ही माना गया है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन का एक अंश कौवे को अवश्य ही देना चाहिए। कौवे को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौवे आपके श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि कौवे भोजन ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ ये है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, तब वो सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। श्वान यानी कुत्ते यम के साथ रहते हैं। यही वजह है कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्तों को भी दिया गया है। इसीलिए खीर पूड़ी बनाकर गौ माता को, कौवों को और कुत्तों को अवश्य ही खिलानी चाहिए। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति जो वाकई गरीबी में हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत हो, उन्हें पितृपक्ष के दौरान दान अवश्य ही करें। आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं या फिर अन्न, चावल, गेहूं, दाल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान किए गए दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी कि वो कभी भी क्षय नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तु दान करें वो सभी अपने पितरों के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न और तृप्त हो और आपको अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का ये छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से हल हो जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल का ये छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।